नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका देवाशीष महावती। आज जो है आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक महत्वपूर्ण भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी का एक काव्य जो कि पद्मावत को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो ये जो है एक महत्वपूर्ण कविता या एक भक्ति काल की प्रमुख प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेम के आधार पर ईश्वर की प्राप्ति के लिए वो जो है पद्मावत की रचना करते हैं। पद्मावत की रचना मतलब लौकिक आधार पर लोगों को लेकर के एक सामान्य दुनिया या सामान्य जगत को लेकर के आगे की ओर प्रस्तावना वो रखते हैं। तो आगे की जब प्रस्तावना रखते हैं तब हम देखेंगे, पहला हमको एक प्रमुख चीज़ जान लेना चाहिए कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था। 1492 से लेकर के 1492 में उनका जन्म हुआ था और 1548 में उनका मृत्यु हुआ था। ये प्रमुख कवि किस काल के थे? भक्ति काल के कवि थे। एक दो शाखा होता है, एक होता है प्रेमाश्रयी, एक होता है ज्ञानाश्रयी। तो ये जो है प्रेमाश्रयी के जो है काव्य धारा के कवि थे। दो तरह का काव्य धारा होता है। वैसे देखें तो जो है प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी को लेकर के बहुत चर्चित काव्य देखने को मिलता है। लेकिन हम जब देखते हैं प्रेमाश्रयी धारा के कवि को, मलिक मोहम्मद जायसी जी को, तो इनका जो है सबसे विख्यात ग्रंथ, या ग्रंथ बोले या एक कविता महाकाव्य बोले तो इसको क्या बोला जाएगा, जो कि पद्मावत जो है आज देखेंगे। ये कब लिखा गया था? 1540 में लिखा गया था। इसका भाषा क्या है? अवधी है। तो अवधी भाषा के अंदर इन्होंने इसको लिखा है। यहाँ पे देखेंगे पात्र कौन कौन हैं। पात्र को हम जब देखेंगे, पात्र के ऊपर नजर डालेंगे तब कौन कौन पात्र हैं? एक है पद्मावती, एक है रतन सेन, एक है तोता, हीरामन तोता, और एक है रागमती। ये जो पद्मावती है किसकी पुत्री है? जो कि गंधर्व सेन की। किसकी पुत्री है? गंधर्व सेन की। यहाँ से जो है पद्मावती का आगमन होता है। पद्मावती एक जो है पुत्री है गंधर्व सेन की। ये पुत्री क्या है? पद्मावती अति सुंदरी थी। क्या है? बहुत ज़्यादा उसका सुंदर जो है शरीर गठन बहुत ज़्यादा सुंदर था। इसी वजह से इतना सुंदर था कि भगवान ने उसको इतना सुंदर बनाया था कि उसके लिए जो है वर मिलना मुश्किल हो चुका था। वर नहीं मिलता था। किसको? पद्मावती को। तो यहाँ पे एक तोता मतलब एक जो है सुआ बोला जाता है, तोता, जो कि उसका नाम था हीरामन, और वो वाचाल था, बहुत चालाक था। वो चालाक होने की वजह से वो क्या होता है, पद्मावती के साथ एक दिन संवाद होता है। तोता और पद्मावती के साथ जब संवाद होता है तो इसके बीच में क्या होता है, तोता क्या करता है, हीरामन जो है संवाद करता है किसके साथ? पद्मावती के साथ। किसके साथ? पद्मावती के साथ। पद्मावती के साथ जब संवाद करता है, किस पद्मावती और तोता का जब संवाद होता है उस समय क्या होता है, इन दोनों के बीच संवाद होते होते किसने सुन लिया? राजा ने सुन लिया। राजा ने कुछ कहा तो तोता क्या हो गया? उड़ गया। तोता उड़ गया और पद्मावती रोने लगी। पद्मावती उस तोते को बहुत ज़्यादा अपने से भी बहुत ज़्यादा चाहती थी। इसी वजह से तोता उड़ जाने की वजह से उसको जो है बहुत तकलीफ हुआ और वो रोने लगी। तोता क्या होता है? बहेली के हाथ में पड़ गया। बहेली का अर्थ होता है एक शिकारी। क्या है? एक शिकारी। बहेली का अर्थ होता है एक शिकारी। जब एक शिकारी के हाथ में तोता पड़ जाता है, हम सामान्य रूप से जानते हैं कि वो बहेली के हाथ में जब पड़ जाता है वो तोता को लेकर के शिकारी बेच देगा। बेच कितने रुपए में देगा और किसको बेच देगा? ये जो है उस तोते को बेच दिया। क्या किया? उस तोते को बेच दिया। जब किसको बेचा? रतन सेन को बेचा। रतन सेन ने उसे खरीदा और उसके बाद रागमती, रतन सेन की एक पत्नी थी, रतन सेन की पत्नी रागमती थी, और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रूपवती थी। क्या थी? रूपवती थी, बहुत ज़्यादा ये भी सुंदर थी। इसी वजह से क्या हुआ, उसके आगे की ओर देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर नज़र डालेंगे।
तो क्या होता है, आगे हम देखें कि रागमती ने तोते से पूछा कि रागमती ने जब तोते से पूछा कि मुझसे सुंदर कौन है, मुझसे ज्यादा सुंदर और कोई दुनिया में है क्या, इस तरह से पूछने के बाद तोता बोलता है, तोता पद्मावती का वर्णन करने लगता है। क्या करने लगता है? वर्णन करने लगता है। जब वर्णन करने लगता है तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा प्रमुख वर्णन जो है देखने को मिलता है, यहाँ पे हमारा प्रमुख वर्णन जो है देखने को मिलता है। और इस पॉइंट में जो है रागमती को जब पद्मावती का